नमस्कार दोस्तों आज के समय में बालों की समस्या बहुत ज़्यादा है। असमय बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बालों में डैंड्रफ लग रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, कारण की भी बात करेंगे। और आज के वीडियो में दो ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जो बालों से संबंधित समस्याएं होती हैं उनके लिए बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों, इसमें से एक औषधि को आप खाना भी है और इसका तेल घर पे तैयार करके आप लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से दोनों औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम बालों की समस्या के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो होता है उम्र के हिसाब से बाल आपके पकना शुरू होते हैं। अगर आप 40 साल के हो चुके हैं या 40 साल के होने वाले हैं तो 40 साल के बाद हमारे एक दो बाल पकने शुरू हो जाते हैं। 60 साल के बाद हमारे बाल पकने लगते हैं। हाँ, कुछ लोगों में ऐसे हार्मोनल प्रॉब्लम होती है कि जो है 60 साल में के बाद भी कुछ लोगों के बाल कम पकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं। तो वो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिनचर्या को फॉलो करते हैं, खाने पीने पे विशेष ध्यान देते हैं। तो लेकिन आज के समय में 10 साल, 12 साल, 15 साल, यहाँ तक कि 5-5 साल के बच्चों का भी बाल सफ़ेद हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं। 20 साल, 25 साल वाली उम्र में बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनके आधे बाल तक झड़ गए हैं, पूरा बाल सफ़ेद हो गया है। तो इसके पीछे का साइंटिफिक कारण समझना पड़ेगा और आयुर्वेद पे भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको खाने पीने पे विशेष ध्यान देना है। अगर हमारे बालों को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेगा, मिनरल नहीं मिलेंगे, विटामिन्स नहीं मिलेंगे तो भी हमारे बाल सफ़ेद होते हैं। तो पहला कारण है पोषक तत्वों की कमी और दूसरा कारण है गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या, गलत खान पान। ये 3 से 4 चीजें सबसे मेंटेन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप घर के बाहर का पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये सारी चीजें खाते हैं तो इसे बंद कर दीजिए। ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। तो सीधे तौर पे जितनी भी प्रोसेस्ड की गई चीजें हैं, जितनी भी पैकेट बंद चीजें हैं, जितनी भी मिठाइयाँ, सारा आप 3-4 महीने के लिए बंद कर दीजिए। 5 महीने के लिए, 5 महीने तक आपको खाना क्या है, अपने घर का शुद्ध खाना। और आपके घर पे जो खाना बनेगा उसमें चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल का प्रयोग नहीं होगा। आपके खाने में सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा 80% चीज़ें होगी हरी साग सब्जियाँ, ताजे मौसमी फल। बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ 2 से 3 मौसमी फल खाना है। ये सारी चीज़ें आपके खाने में होनी चाहिए। और रोज आधे घंटे सूरज की रोशनी में बिताना है, नंगे पांव चलना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करिए, जिम जाइए, साइकिलिंग कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन शरीर को एक्टिव रखिए। निष्क्रिय शरीर में घुन लग जाते हैं, रोग लग जाता है। और अपने शरीर के वात पित्त कफ को मैनेज करिए। ठंडा पानी हमें बिल्कुल नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर का पानी लेना है। इस दिनचर्या को फॉलो करिए। कुछ शीर्षासन करिए, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए। ये अगर आप दिनचर्या मेंटेन कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके बालों में सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो सबसे पहले कब्ज को दूर करना है। कब्ज को दूर करने के लिए आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं जो सबसे सेफ है, इसकी आदत भी नहीं लगती है। तो आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। और सबसे जरूरी जो है, इस नियम को आप जरूर फॉलो करिए, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। सूर्य डूबने के बाद खाया गया खाना हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसलिए सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप सादा पानी पी सकते हैं। और अगले दिन अपने सुबह की शुरुआत आप सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, यानी आपके खाने की टाइम क्या है, सूर्यास्त के 1 घंटा पहले और सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आपका खाना शुरू होगा। तो डेली आप 15 से 16 घंटे का जो उपवास कर रहे हैं, ये तो आप अपने शरीर को ऑटोफेजी मोड पे डाल रहे हैं। तो 15 से 16 घंटे का जो आपके शरीर को समय मिलता है, ये शरीर आपका अपने आप को रिपेयर करती है,
आपके शरीर के जो डैमेज सेल हैं वो खुद रीसेल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको जरूर करना है। अगर आप रात का खाना जितने देर खाएंगे, जितना हैवी खाना खाएंगे, तो ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो बीमारी को ठीक कर सके। क्योंकि दोस्तों आपके शरीर का सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब होता है, और जब हमारे शरीर का सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब होता है तो कोई भी दवा सही तरीके से काम नहीं कर सकती है। इसीलिए आज के समय में 80% लाइफ स्टाइल बीमारी के कारण लोग पीड़ित हैं और इसके लिए लाइफ टाइम दवा खा रहे हैं। तो ये सुधार करना है। अब हम औषधि की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप जेंट्स हैं, युवा आदमी हैं, मेल के लिए दोस्तों अश्वगंधा सबसे फायदेमंद मानी गई है। लेडीज़ों के लिए, औरतों के लिए शतावरी सबसे फायदेमंद मानी गई है। शतावरी दोस्तों लेडीज़ों में जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है उसे मेंटेन करती है, और पुरुषों में जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है अश्वगंधा उससे मेंटेन करता है। तो आप चाहें तो दोनों औषधियां दोनों लोग ले सकते हैं, स्त्री और पुरुष। तो क्या करना है, बराबर मात्रा में आपको लेना है। जैसे 50 ग्राम अश्वगंधा पाउडर, 50 ग्राम शतावरी, दोनों को एक में मिला लीजिए। अब 1 चम्मच रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ रोज लेना है। कितना दिन तक? कम से कम 2 से 3 महीने तक, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। स्त्री और पुरुष दोनों ले सकते हैं। या दोस्तों आप पुरुष हैं तो आप अश्वगंधा आधा चम्मच से 1 चम्मच रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले सकते हैं। और अगर आप औरत हैं तो दोस्तों आधा चम्मच शतावरी का पाउडर इसे ले सकते हैं। अब तेल बनाने के लिए तो अश्वगंधा का तेल आप घर पे बना सकते हैं। जैसे आपको लेना है 50 ml लेना है नारियल का शुद्ध तेल, और इसी में दोस्तों आपको डालना है कितना? 2 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर डाल के उसे बढ़िया से पका दीजिए। जब पक जाए तो छान करके इस तेल को दिन में 1 बार लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं और ये दिनचर्या को मेंटेन करते हैं तो बालों से संबंधित समस्या बहुत जल्द ही आपको जो है दोस्तों छुटकारा दे सकती है। लेकिन दिनचर्या को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप दिनचर्या नहीं मेंटेन करेंगे कोई भी दवा काम नहीं करती है।